बुद्धेव कुंठुतिनाथ समाप्तयुक्तियः नान्यत् किंचित् जानामि त्वमेव शरणं मम करिपुरि गौरं करुणावतार कर्पूर करुणावतार करिपुर करुणावतार कर्पूर करुणावतार निसारि सारा भुजगेन्द्रहार संसार सार भुजगेन्द्रहार हम संसार सारा भुजगेन्द्रहारा संसार सारा भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि मंगल भवने अमंगल हारे प्रभु सदस्य रथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम गुरु पीत मातु महेश भवानी प्रणिभव दीन बंधु दीन दानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बंधव लक्ष्मण पति जल जाता शीतल सुभाग भगत सुख दाता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बसुधन पद कमल नमामि सरस शील भरति अनुगामी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम महावीर बिन हनुमाना रामी जासु जैसे आप बखाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बंदव लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सौभाग भगत सुख दाता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम पशुधन पद कमल न
शील भरते अनुगामी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। महावीर बिन हनुमाना राम इजाज जैसे आप बखाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेत राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। बंदम पद सरोज तिनके रे जे बिनु काम राम के रे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जनके सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करो नाहे निधान के राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ताके इजगे पद कमल मनाबो जास के भाने रे मल मत पाबो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। पुण्य मन ग्राम बचन रघुनायक चरण कमल बंद सब लायक राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बंदम परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गढ़ सने राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बंदम राव सहित सब रानी करहु कृपा सुत सेवक जाने सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदर्शे रथ अजीरे बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बंदम
अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पदा, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इब परिहरऊ। श्री सीताराम जी महाराज के जय हो, हनुमान जी महाराज के जय हो, सद्गुरुदेव भगवान के जय हो, सद्गुरुदेव भगवान के जय हो, गणेश जी महाराज के जय हो, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। आज प्रहलाद जी के चरित्र सुना रहे हैं। अभी सीता जी को आने में थोड़ी विलंब है, इसीलिए जय जय सीताराम। हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। इतना भयंकर तपस्या किए ना, जिसका वर्णन नहीं किए जाते हैं। मक्खी और चींटी इसको शरीर में मिट्टी के ढेर बना दिए। अब हिरण्यकश्यपु के तपस्या के लपट से स्वर्ग जलने लगे। देवता लोग ब्रह्मा जी से कहे, आप ही चल करके इनकी तपस्या बंद करवाइए, नहीं तो हमारा स्वर्ग ही जल जाएगा। अब ब्रह्मा जी आए और देखे, पता ही नहीं चला ये मिट्टी का ढेर है कि हिरण्यकश्यपु है। ब्रह्मा जी हाथ में जल लिए और छीट दिए। जैसे हाथ में जल लेकर के छीटे, तैसे ही एकदम हिरण्यकश्यपु स्वस्थ हो गए, मानो अभी भवन से आए हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी बोले हैं, उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धौसि काश्यपा। हे कश्यप नंदन, हे हिरण्यकश्यपु, उठो, तुम्हारा तपस्या पूर्ण हो चुका है। पहले तो हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की स्तुति किए। ब्रह्मा जी बोले, जो इच्छा सो वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यपु बोल पड़ा, हमको क्या चाहिए वरदान? हमको वरदान दीजिए अमर होने के। ब्रह्मा जी बोले, हम ही अमर नहीं है तो तुमको कहाँ से अमरता बनाए? अच्छा, तो हमको दूसरा वरदान दीजिए, ना हम दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। आपके बनाए हुए कोई भी प्राणी से ना मरूं, 12 महीना में ना मरूं, न सूखा अस्त्र से मरूं, न गीला अस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी कहे, ये तो वरदान दुर्लभ हैं, फिर भी तुमको हम दे रहे हैं। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अपने घर में आ गया। हिरण्यकश्यप को 4 पुत्र था। सबसे छोटा पुत्र जो था वे प्रहलाद जी थे। अब प्रहलाद जी अभी छोटे हैं, तो हिरण्यकश्यप को शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र है, संड और अमर्क। उनके पास पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप भेज दिए। अब प्रहलाद जी 6 महीना पढ़ाई किए। गुरुजी सोचे इसके माँ के पास में, पिताजी के पास में ले जाएंगे तो कुछ फीस पुरस्कार मिल जाएंगे। तो प्रहलाद जी के गुरुजी संड और अमर्क जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, पहले प्रहलाद जी को माँ के पास में ले गए। हिरण्यकश्यप भार्या कयाधुर नाम दानवी। प्रहलाद जी के माँ के नाम है कयाधु। कयाधु जी प्रहलाद जी को बढ़िया स्नान करा दिए, उसके बाद बढ़िया आभूषण पहना दिए। उसके बाद प्रहलाद जी पिताजी के पास में गए। पिताजी के पास जब गए ना, तो पिताजी को साष्टांग दंडवत किए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को गोदी में उठा लिए। अब बहुत देर तक गले से लगाए रहे, और बहुत देर तक जब गले से लगाए रहे ना, उसके बाद बोले, बेटा तुम गुरुजी के यहाँ इतना दिन पढ़े हो, जो अच्छी बात पढ़े हो
वे हमको बताओ। प्रहलाद जी कहे, पिताजी अगर आप अच्छी बात पूछे हैं तो आपको अच्छी ही बात बता रहे हैं, सुनिए। भगवान के अच्छी विद्या उसी को हम समझता हूँ। ये घर गृहस्थी है ना, सो ये घास से ढका हुआ कुएं के समान है। घर द्वार को छोड़ दे, जंगल में चले जाए और भगवान के शरणागति ग्रहण करें और भगवान का भजन करें। अब प्रहलाद जी के ऊपर में और गुरु जी और प्रहलाद जी के गुरु जी संड अमर पर में हिरण्यकश्यप बहुत नाराज हुआ। बोला, अरे मूर्ख, हमारे पुत्र को तुम क्या शिक्षा दिए हो? अब ये बोले, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम सुतो बदत्ते तवेंद्र शत्रु। अब ये बोले, महाराज हमने पढ़ाए हैं ना दूसरा पढ़ाया है, आपके बेटा तो पढ़ाया ही पैदा हुआ है। अच्छा ले जाओ, ऐसा बात अब दोबारा नहीं ये बोले। अब गुरुजी प्रहलाद जी को फिर अपने आश्रम में ले आए। बोले, सुनो, तुम अपने पिताजी के सामने ये बात जो बोल रहे थे ना, ये तुमको हम शिक्षा कभी नहीं दिए, ना दूसरा ही दिए, तुमको ये शिक्षा कहाँ से मिल गई? प्रहलाद जी बोले, गुरुजी जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उनको ये शिक्षा स्वतः मिल जाते हैं। अब गुरुजी, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथ्य मिर्जा। उसके बाद जाकर के जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। गुरुजी बोले, कोई हमारा बेत तो लाओ, इसको अभी मार करके हम सही कर देंगे। डांटे डपटे गुरुजी फिर पढ़ाने लगे। गुरुजी के पढ़ाया हुआ पाठ प्रहलाद जी पढ़ तो लेते, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगते। उसके बाद जा करके प्रहलाद जी ज्यों को त्यों सुना देते। फिर 6 महीना पढ़ाई हुआ, गुरुजी इनके पिताजी के पास में ले गए। इस बार भी प्रहलाद जी साष्टांग दंडवत किए। इनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और गले से लगा लिए। बोले, बेटा इस बार तुम 6 महीना पढ़ करके आए हो, जो अच्छी विद्या है वे हमको सुनाओ। प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी। हिरण्यकशिपु बोले, बेटा तुम इस बार भी 6 महीना पढ़ करके आए हो, जो अच्छी विद्या सुने हो हमको सुनाओ। तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप अच्छी विद्या पूछ रहे हैं, इसीलिए अच्छी विद्या ही बता रहे हैं। अच्छा सुनिए। सर्वेनम कीर्तनम विष्णु पद स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी भगवान विष्णु के 9 प्रकार की भक्ति हैं। सर्वनम पहला भक्ति है किसी संत से कथा सुने। कीर्तनम दूसरा भक्ति है कथा कीर्तन करें। तीसरा भक्ति है विष्णु पद स्मरणम, भगवान के स्मरण करें। अर्चनम आरती करें, वंदनम स्तुति करें, दास्यम दास्य भाव से मंदिर में झाड़ू लगा दें। सख्य भाव से भगवान को उत्तम से उत्तम वस्तु समर्पित करें। आत्मनिवेदनम अपने आप को समर्पित कर दें। ये भगवान के 9 प्रकार की भक्ति हैं। इति पुनसार पिता विष्णु भक्तिश्च नैव लक्षणा क्रियते भगवत्यध्यात्ममध्ये अधितमुत्तमम्। इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति अगर किया जाए तो इसी को हम अच्छा अध्ययन समझता हूँ। सुन करके हिरण्यकश्यपु क्या किए, प्रहलाद जी को उठा करके पटक दिए और गुरु जी से बोले, क्या पढ़ाए हो, तुमको तो मना किए थे। अब गुरु जी कहे, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते तवेंद्र शत्रु। महाराज ना हमारा पढ़ाया है न दूसरा के पढ़ाया हुआ है, आपके बेटा तो पढ़ाया ही पैदा हुआ है।
प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप बोले, जब गुरुजी ने पढ़ाया तो तुमको ये विद्या कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रहलाद जी बोले, जिनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उनको ये विद्या स्वतः मिल जाते हैं। अब बड़े बड़े असुर को कहे हिरण्यकश्यप इसको मार दो, बड़े बड़े अस्त्र से प्रहार कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हो रहे हैं। फिर हिरण्यकश्यप बोले, एक काम करो, हाथी को शराब पिलाओ और उनसे कुचलवा दो। हाथी को शराब पिलाए, प्रहलाद जी के सामने छोड़ दिए। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे। हाथी प्रहलाद जी को सूर में पकड़े, पूरा गांव घुमा करके यथा स्थान रख दिए। मानो हाथी प्रहलाद जी को गोदी में लेकर पूरा गांव घुमा करके रख दिया हो। हिरण्यकश्यप बोले, इसको सांप से कटवा दो। प्रहलाद जी को सांप भी नहीं काटा। फिर कहे, सुनो, इसको पहाड़ से फेंकवा दो। पहाड़ से फेंके, लेकिन भगवान गोदी में ले लिए, बचा लिए। समुद्र में फेंकवाए, समुद्र देव स्वयं प्रकट होकर के बचा लिए। उसके बाद जा करके हिरण्यकश्यप के एक बहन है जिनका नाम है होलिका। वे बोले, भैया क्यों आप चिंतित हैं? सुनिए, हमको वरदान है, हम अग्नि में नहीं जलेंगे। आप चिता लगा दीजिए, इसको गोदी में लेकर बैठ जाएंगे। हमको वरदान है, हम तो जलेंगे नहीं, ये जल जाएगा। अच्छा, कहे ठीक है। हिरण्यकश्यप चिता लगा दिए। होलिका प्रहलाद जी को गोदी में लेकर बैठ गए। हिरण्यकश्यप जला दिए। प्रहलाद जी बढ़िया कीर्तन करने लगे। आइए हम भी 2 मिनट कीर्तन कर लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय सीताराम। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे तो क्या हुआ? भगवान और अग्नि जल रहे हैं, तो भगवान की प्रेरणा से हवा आया और होलिका के दुपट्टा को उड़ा दिया। होलिका को वरदान थे, ये ओढ़नी को ओढ़ करके, चादर को ओढ़ करके अगर अग्नि में प्रवेश करोगे तो नहीं जलोगे। लेकिन भगवान के इच्छा से ऐसा आंधी चला जो इनका चादर उड़ गए, होलिका जल गई, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुए। अब हिरण्यकश्यप बोला, अरे हमारी बहन जल गए लेकिन तुम क्यों नहीं जले? प्रहलाद जी बोले, पिताजी आकर तो देखिए कितना बढ़िया एसी चल रहे हैं। अरे तुम कहते हो एसी चल रहा है और हमको तो आंच लग रहे हैं। उसके बाद जाकर के हिरण्यकश्यप मूड़ी नीचे करके बैठ गए और बोले, ये कुछ दिन में बड़ा हो जाएगा। अरे अमरता के वरदान तो हम प्राप्त किए हैं, लेकिन देवताओं से या दूसरे से युद्ध होता है, मरते तो नहीं है, लेकिन दूसरा कोई प्रहार करता है तो घाव हो जाता है। और इसको तो घाव तक भी नहीं होता है, अंग भी, कोई भी अंग कटता तक भी नहीं है। सच्चा अमरता तो इसने प्राप्त किया है। उसके बाद जाकर के क्या हुआ? जय जय सीताराम। पहला हिरण्यकश्यप सोचने लगे, ये बड़ा हो जाएगा तो हमसे द्वेष का बदला अवश्य निकालेगा। प्रहलाद जी के गुरु जी संत अमर का गए, कहे महाराज क्यों चिंतित हैं? अरे बालक हैं, समझा बुझा करके आपके अनुकूल बना देंगे, कह ले जाओ। प्रहलाद जी को फिर से पढ़ाने लगे और असुर बालक भी प्रहलाद जी के साथ पढ़ते थे।
एक दिन गुरुजी किसी काम में व्यस्त हो गए और छुट्टी कर दिए विद्यार्थी लोग को। विद्यार्थी लोग को अगर छुट्टी मिलता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। आज सभी असुर बालक को छुट्टी मिल गए, बहुत प्रसन्न हुए और बोले, प्रहलाद आज तो छुट्टी में है, कोई नया खेल खेलें। प्रहलाद जी कह रहे हैं, सुनो, हम तुम लोगों को एक नया खेल बता रहे हैं, वही तुम सब खेलो। असुर बालक कहे, हाँ हाँ बताओ। प्रहलाद जी कहे, सब आदमी सबसे पहले बैठ जाओ। कहे, सब असुर बालक बैठ गए। प्रहलाद जी कहे, मनुष्य की आयु ज्यादा से ज्यादा कितना होते हैं तुम ही बताओ। असुर बालक बोले, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष से ज्यादा तक किसी मनुष्य की आयु होते ही नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, आधा उम्र यानी रात्रि के समय तो सोने में ही बीत गए, तो 50 वर्ष तो सोने में ही बीत गए। उसके बाद 20 वर्ष बालावस्था खेल कूद में बीत गए। इसमें भगवान क्या होती हैं इसके बारे में जानकारी नहीं रहता है। 80 वर्ष के बाद के 20 वर्ष यानी 80 वर्ष के बाद शरीर में ताकत नहीं रह जाएगा, न भगवान के पूजा कर सकते हैं न भजन कर सकते हैं। तो बताओ मनुष्य की आयु बचाए है ही कितना। अब उसमें भी गारंटी नहीं है जो वृद्धावस्था में ही मरेंगे। अरे बालक के भी मृत्यु होते हैं, जवान के भी होते हैं, वृद्ध के तो होते ही हैं। कहीं बालावस्था में ही शरीर शांत हो गया तो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। इसीलिए भगवान का भजन बचपन से ही करना चाहिए, भगवान की भक्ति बचपन से ही करना चाहिए। असुर बालक बोले, प्रहलाद सुनो, जो गुरु जी तुमको शिक्षा देते हैं वही हमको भी देते हैं, ये सब तुमको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। प्रहलाद जी मुस्कुरा करके बोले, सुनो, हमारे पिताजी मंदराचल चले गए थे तपस्या करने के लिए, उसी से मैं देवता लोग हमारे राज्य महल पर में चढ़ाई कर दिए। देवताओं की सेना को देख करके असुर सेनापति भाग खड़ा हुए। देवता लोग राजमहल में खूब लूट खसोट मचाए। उसके बाद प्रहलाद जी कह रहे हैं, इंद्र तो हमारी माँ कयाधु को बंदी बना करके ले जा रहे थे। दैव इच्छा से नारद जी मिल गए। नारद जी इंद्र को डांटे और बोले, तुमको शर्म नहीं आ रहे हैं, एक स्त्री को बंदी बना कर ले जा रहे हो। इंद्र बोल पड़े, महाराज ये गर्भवती हैं, इसके गर्भ में कोई असुर पल रहा है, ये बच्चा जन्म दे देंगे और इसके बालक को हम मार देंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। कहे, अच्छा ऐसी बात है क्या। देखो इसको तुम क्या, इसको काल भी नहीं मार सकते हैं, इसके गर्भ में असुर नहीं है, इसके गर्भ में भगवान का प्यारा भक्त है, इसको तुम क्या काल भी नहीं मार सकती हैं। जब इंद्र सुने कयाधु के गर्भ में भगवान के प्यारा भक्त है तो इंद्र परिक्रमा किए, प्रणाम किए और उसके बाद जा करके क्या किए, छोड़ दिए। नारद जी अपने आश्रम में ले आए और क्या अपने आश्रम में ले आए और अपने आश्रम में ले आने के बाद कयाधु को नारद जी बढ़िया भागवत जी की कथा सुनाते थे। प्रहलाद जी कह रहे हैं, ज्यादा समय हो जाने के कारण हमारी माँ तो भागवत जी की कथा भूल गए, लेकिन हमको नारद जी की कृपा से माँ के गर्भ में बैठ करके हम नारद जी के मुख से कथा सुनते थे, इसीलिए ज्यों के त्यों हमको याद बना है। आजकल की गर्भवती माँ क्या करती हैं, दिन भर बैठ के मोबाइल चलाती हैं, इसीलिए उसके बालक भी मोबाइल चलाने में माहिर हो जाती हैं। बड़े आदमी से कहिए मोबाइल ये निकालो, नहीं निकाल पाएगा, लेकिन छोटे बच्चा फट से निकाल देगा, क्योंकि माँ जब गर्भवती थी तो दिन भर बैठ के मोबाइल चलाती थी। तो गर्भवती माँ जो भी करेंगे बालक उससे 10 गुना तैयार होंगे। भक्ति करेंगे तो भक्ति मार्ग में, मोबाइल चलाएंगे तो मोबाइल चलाने में। इसीलिए गर्भवती माँ को
भगवान की कथा सुनना चाहिए। जय जय सीताराम। इसीलिए गर्भवती माँ को भगवान की कथा सुनना चाहिए। उसके बाद जाकर के ना जय फिर जाकर के प्रहलाद जी बोली राजा रामचंद्र की जय हो। ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। ओ ले चली अपनी नागरिया ले चल अपने नागरिया अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। सभी लोग गाएंगे मीठी मीठी तालियों के साथ। अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। ओ सरयू के तीरे अयोध्या नगरी सरयू के तेरे अयोध्या नगरे सरयू के तीरे अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी सरयू के तीरे अयोध्या नगरी सरयू के तीरे अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। ओ ले चले अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया। ले चल अपनी नागरिया ले चल अपने नागरिया। अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। हरि बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपने नागरिया ले चल अपने नागरिया। अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया ले चल अपने नागरिया। ओ ले चले अपनी नागरिया 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 ले चले अपनी नागरिया। अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया राम विराजे कनक भवन सिया नाम विराजे। कनक भवन सिया राम विराजे कनक भवन सिया राम विराजे।
विराजे देख भई मैं बावरिया देख भाई मैं बावरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ पूरे पूरे हाथ उठा के कहेंगे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राजा राम राजा सीताराम। अब प्रहलाद जी असुर बालकों से कहे सुनो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए न दान की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है, न ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की आवश्यकता है, न साधु बनने की आवश्यकता है। भगवान तो निर्मल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सब आदमी मिलकर कीर्तन करो। प्रहलाद जी की बात मान ली असुर बालक और कीर्तन करने लगे। गुरुजी आए, देखे पहले तो प्रहलाद जी ही केवल कीर्तन करता था, अब तो सब बालक करने लगे। गुरुजी गए और हिरण्यकश्यप से बताए, महाराज क्या बताएं, छुआछूत का रोग लग गया। पहले तो आप ही का बेटा में बीमारी था, अब सबके सब बीमार हो गए। पहले तो आपके लड़का ही कीर्तन करता था, अब पूरा बालक ही कीर्तन करने लगा है। अब हिरण्यकश्यप बहुत नाराज होकर के आए, एक बार गर्जना किए, सभी असुर बालक थर थर कांपने लगे और प्रहलाद जी से बोले, प्रहलाद जी को तमाम गाली देने लगे। बोले, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा। अरे दुर्बुद्धि, अरे नीच, तुम किसी के बल पर में हमको ललकार रहे हो। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते तेरे लोकः सहेश्वरा। मेरा मुझको थोड़ा सा क्रोधित होने पर तीनों लोग कांप उठते हैं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, जिनके थोड़ा बल पा करके आप पूरा संसार को जीत लिए, उसी के बल पा करके हम निडर हैं। हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी बोले, ये तो बताइए हमारे भगवान कहाँ नहीं है। हो हरे व्यापक सरे बत्री समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। अब प्रहलाद जी कहे हमारे भगवान सब जगह है। हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, क्या इस खंभे में है? प्रहलाद जी बोले, हाँ। हिरण्यकश्यप एक घूसा मारे, खंभा टूट गया और भगवान प्रहलाद जी को वचन को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट हो गए, नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। कुत्ता को भगा दे। जय जय सीताराम। उसके बाद जाकर के हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान में युद्ध हुआ।
नरसिंह भगवान थोड़े देर युद्ध की क्रीड़ा किए हैं। जैसे संध्या की समय हुए तैसे ही अपने जंघा पर में हिरण्यकश्यपु को पटक दिए। हिरण्यकश्यपु बोल पड़ा हम नहीं मर सकते हैं। तो नरसिंह भगवान बोले क्यों नहीं मर सकता है? कहे मुझको वरदान है। कहे क्या वरदान है? ना दिन में मरू ना रात में। भगवान बोले जो संध्या की समय है बोले एक और वरदान है, ना आकाश में मरो ना पृथ्वी पर। कहे तुम हमारे जंघे पर में हो। कहे दूसरा वरदान है जो ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से। कहे तुमको मारने के लिए हमारा नाखून ही पर्याप्त है। फिर बोले 12 महीना में हम किसी महीना में ना मरो। नरसिंह भगवान बोले तुमको मारने के लिए अधिक मांस हम बना रहे हैं। फिर ये बोले ना हम पशु से मरो ना पक्षी से ना मनुष्य से। तो कहे ना हम पशु है ना पक्षी है ना मनुष्य है। फिर नरसिंह भगवान चीर दिए। अब नरसिंह भगवान के इतना क्रोध जो कोई देवता लोग स्तुति करने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। सभी देवता लक्ष्मी जी को भेजे। कोई आदमी कितना भी नाराज क्यों ना हो, इस तरफ बैठने में अगर दिक्कत होते हैं तो इस तरफ आ जाएं। बढ़िया बिछावन लगे हुए हैं। आप लोग उधर बैठने में दिक्कत हो रहा है, इस तरफ जगह खाली है, इस तरफ आ जाएं, संकोच नहीं करें, इस तरफ आ जाएं। जय जय से इस तरफ आ जाएं, जगह खाली है। जय जय सीताराम। उसके बाद देवता लोग लक्ष्मी जी को भेजे, आप जाकर के भगवान को शांत करिए। लक्ष्मी जी बढ़िया हाथ में थाली ली। नरसिंह भगवान एक बार दहाड़ लगाए, लक्ष्मी जी भगी। कही ये हमारे स्वामी नहीं हो सकती हैं। एक बार भगवान की धाम में ये बात हुई। एक ऋषि कह रहे थे भगवान बड़े सुकुमार हैं, दूसरा कह रहे थे नहीं बड़े कठोर हैं। लक्ष्मी जी कहे पहला ऋषि जो कह रहे हैं सुकुमार हैं ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा कह रहे हैं कठोर हैं, ये बात तो ठीक नहीं है। भगवान बोले ऋषियों की बात कभी असत्य नहीं होती हैं। लक्ष्मी जी नहीं मानी, इसीलिए भगवान अपना आज उन्हीं ऋषि के वचन को सत्य करके अपनी कठोरता दिखा रहे हैं। उसके बाद जाकर के प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी भेजे। कहे बेटा तुम ही शांत करा सकते हो। प्रहलाद जी गए, चरणों में साष्टांग दंडवत किए। नरसिंह भगवान देखे जो एक छोटा सा बच्चा हमारे चरण में पड़े हैं, गोदी में उठा लिए। कहे बेटा माफ करना, क्योंकि हमको आने में देर हो गया, ये असुर तुमको बहुत कष्ट दिए हैं। उसके बाद बोले बेटा जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। ये बोले कोई तपस्या करें और भगवान से कुछ मांगे, ये तो बनिया के काम है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए जो हमको कभी मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान कहे तथास्तु। और प्रहलाद जी से भगवान बोले हमारे धाम को चलो। प्रहलाद जी बोले यहाँ के जीव बड़े दुखी हैं, इनको भी साथ ले लीजिए। नरसिंह भगवान बोले वैकुंठ के दरवाजा खोल दे रहे हैं, तुमको जिसको साथ लेना है सो ले लो। प्रहलाद जी सबसे कहे चलो भगवान के धाम। कोई कहता हमको बेटा की शादी करना है, तो कोई कहते बेटी की शादी करना है। एक बूढ़े आदमी था, उसका पुतौ बहू 4 जूता मारे थे, लड़का भी मारा था। कहे बड़े तुम्हारा लड़का बहू दोनों मारते हैं, चलो भगवान के धाम। वे बूढ़ा व्यक्ति बोला अरे हम मारा तो अपना ही बच्चा मारा, क्या हो गए, थोड़ा बहुत लड़ाई हो रही है। एक सुअर नाली में लौट रहा था। प्रहलाद जी बोले तुम बहुत दुखी हो, चलो भगवान के धाम। सुअर बोल पड़ा क्या हमारा प्रिय भोजन भगवान के धाम को मिलेंगे क्या? नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी बोले कोई नहीं जाना चाहते हैं। नरसिंह भगवान बोले तुम्हारे कहने से तो कोई नहीं जाते हैं, हमारी बात मानो तो सब आ जाएंगे। कहे कैसे? कहे तुम राजा बन जाओगे और तुम हमारी पूजा करोगे तो तुम्हारा देखा देखी सब करेंगे, तो सब हमारे धाम को आ जाएंगे। प्रहलाद जी बोले
हमारा पिता आपसे जिंदगी भर द्वेष किया, आपके भक्तों को भी कष्ट दिए हैं, इसीलिए उसको नरक में अपने डालिए। नरसिंह भगवान बोले, त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नगा, यत साधो से भवान वै कुल पावन। जिसके घर में तुम्हारे जैसे वैष्णव पुत्र हो जाते हैं, उसके 21 पीढ़ी को हम अपने धाम में ले जाते हैं। इसीलिए सभी को वैष्णव हो जाना चाहिए। नरसिंह भगवान कह रहे हैं, जिसके घर में एक वैष्णव हो जाते हैं ना, उसके 21 पीढ़ी को हम अपने धाम को ले जाते हैं। इसीलिए सबको वैष्णव हो जाना चाहिए। तो 21 पीढ़ी कैसे जाते हैं? तो 7 पिता के खान, पिता के पिता, फिर 7 माँ के खानदान, माँ के माँ, फिर 7 नीचे पुत्र के पुत्र। इस तरह से प्रहलाद जी की कथा हुई है। अब नरकों के विभिन्न गतियों के वर्णन सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए। परीक्षित तो कांपने लगे, महाराज पाप तो हर एक जीव से हो ही जाते हैं, क्या इनसे बचने की कोई तरीका है? सुखदेव जी बोले, हाँ। क्या है? तो कहे, बैठ करके सीताराम सीताराम जपो, सब पापों से छुटकारा मिल जाएंगे। कहे, कोई किसी को उद्धार हुआ है क्या? तो कहे, हाँ, अजामिल को। कहे, कथा सुनाइए उनकी। तो सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। कान्य को विजय दुई जहा, कश्चित दासी पते जामिला, नाम नानष्ट सदाचारो, दस्यः संसर्ग दूषिता। कान्य कुब्ज में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहता था। वे दासी के संसर्ग से दूषित हो गया था। अजामिल पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। पिताजी की आज्ञा से पूजा के लिए जंगल में गए थे। फूल और फल लेने के लिए एक वेश्या को देख लिए। वेश्या को देख करके इतना आसक्त हो गए, जो अपनी पत्नी माँ बाप को सबको छोड़ दिए उस वेश्या के चक्कर में। वेश्या को प्रसन्न करने के लिए धन चाहिए तो चोरी डकैती हिंसा सब करना प्रारंभ कर दिए। ऐसा एक भी पाप नहीं होगा जो वे नहीं करता होगा। उसके बाद एक दिन की बात है, संत लोग कान्य कुब्ज में विचरण करते करते पहुंचे। एक आदमी से पूछे, कोई वैष्णव अगर हो तो उसके घर में हम जाएंगे, रात्रि में रुकेंगे, फिर सवेरे हम चले जाएंगे। जिससे पूछे हुए महान दुष्ट था। उसको पता था अजामिल चोरी डकैती हिंसा सब करते हैं। बता दिए, कहे झूठ बोल दिए, कहे अजामिल वैष्णव भक्त भी हैं। अब अजामिल के नाम को पूछते पूछते अजामिल के घर पर में ये चले गए संत लोग। अजामिल तो था नहीं, अब वेश्या थी। वेश्या बोली, महाराज जी आप गलत जगह पर आ गए हैं। आप आ गए हैं तो अपने से बनाइए पाइए, आप भूखे नहीं जाइए। आटा दाल चावल बनाने के लिए दे दिए। दूसरे रास्ता से वेश्या अजामिल के पास चली गई। अजामिल 2 पशु को कंधे पर मार के ला रहे थे। वेश्या बोली, फेंको। अजामिल फेंक दिए। वेश्या बोली, स्नान करो। अजामिल स्नान किए। वेश्या जो कहती अजामिल वही करता। वेश्या बोली, सुनो, संत लोग आए हैं, उनसे कुछ बोलोगे नहीं, तुम उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहना। अजामिल वैसे ही करते किए, क्योंकि वेश्या से बहुत प्रेम करते थे वेश्या अजामिल। रात्रि में संत लोग कहे, अरे बड़े गलत जगह पर आ गए हैं, लेकिन इसका अन्न खाए हैं, इसीलिए इसका कल्याण भी करना है। सवेरे हुए संत लोग कहे, सुनो, तुम रात्रि में भोजन कराए हो, दक्षिणा नहीं दोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। अजामिल नाराज हो गए, कहे भाग जाओ नहीं तो झोला झंडी सब छीन लेंगे। शोरगुल सुन करके वेश्या आई, कही कौन कमी है जो मांगे दक्षिणा दे दो। अजामिल बोल पड़े, क्या दक्षिणा चाहिए? कहे तुमको कितना संतान है? बोले ना। कहे और होने वाला है क्या? कहे हाँ। कहे उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारा दक्षिणा है। संत लोग कह के चले गए। अब कुछ दिनों के बाद वेश्या के गर्भ से एक और पुत्र जन्म हुए। संतों के कहने से नाम नारायण रख दिए। उसके बाद जाकर के कुछ दिनों के बाद वेश्या बूढ़ी हो गई तो उसमें आसक्ति समाप्त और छोटे पुत्र में आसक्ति हो गई।
खाते समय बोलते बेटा नारायण आओ खाओ, पीते समय सोते समय हमेशा बुलाते, उसका नाम लेते थे। जैसे हम लोग देखते हैं गांव में हमेशा लोग मरते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं जो हमको भी मरना है। सब जानते हैं इस 100 वर्ष से ज्यादा किसी का आयु है ही नहीं है। वैसे अजामिल भी भूल ही गया था, इतने में इनका आयु समाप्त हुए। 3 तगड़े यमदूत आ गए लेने के लिए। अब यम के दूत को देख करके अजामिल घबरा गया, अपने बेटा को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ। इसका बेटा दूर खेल रहा था, नहीं सुना। भगवान के पार्षद देखे हमारे स्वामी के नाम ले रहे हैं और इनको यमदूत पकड़ के ले जा रहे हैं। तो भगवान के 4 पार्षद आ गए। भगवान के सेवक को भगवान के पार्षद संस्कृत में कहे जाते हैं। और एक और सर्वे चानुतनवै सर्वे चारु चतुर्भुजा धनुर्निसंगा से गदा शंख चक्राम्बुज श्रिया। जैसे भगवान शंख चक्र गदा धारण किए रहते हैं, वैसे भगवान के पार्षद भी धारण किए हुए थे। भगवान और भगवान के पार्षद में इतना अंतर है। भगवान के छाती में भृगु जी के चरण चिन्ह है, पार्षदों के छाती में नहीं है। भगवान कौस्तुभ मणि पहने हैं, पार्षद लोग नहीं पहने हैं, बस अंतर इतना ही है। और सेम भगवान के पार्षद भगवान की जैसे रहते हैं। उसके बाद जा करके भगवान के पार्षद एक धक्का मारे, यमदूत दूर गिरे। यमदूत बोले तुम 4 चमकीले कहाँ कौन हो? भगवान के पार्षद बोले तुम 3 काले कलूटे कौन हो? ये बोले हम यमराज के दूत हैं। भगवान के पार्षद बोले हम भगवान नारायण के दूत हैं। यमदूत बोले ये चोरी डकैती हिंसा गमन वेश्यागमन ऐसा कोई भी पाप नहीं होगा जो ये नहीं किया होगा, लेकिन कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। भगवान के पार्षद बोले ये पूरा प्रायश्चित कर लिए हैं। कहे कब? तो कहे अभी अभी नारायण नामों को जो उच्चारण किए हैं सो। तो ये बोले आपके स्वामी के नाम नहीं लिए हैं, इसके बेटा के नाम नारायण है। हमारे डर से अपने बेटा को नाम लिया और कहा जो बेटा नारायण बचाओ। अब यमदूत बोले सुनो, संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम शेषा गहरम विदु। अब भगवान के पार्षद बोले भगवान के नाम संकेत में लो, हंसी में लो, गिरते समय लो, रामायण की चौपाई को गाते समय लो, किसी तरह से लो, तो वे आदमी क्या होते हैं सभी पापों से छुटकारा पा जाते हैं और भगवान के धाम को अधिकारी हो जाते हैं। अज्ञानाथ वा ज्ञानाद उत्तम श्लोक संकीर्तितम अघमा सुहंति तत्। भगवान के नाम को जानबूझ करके ले अथवा अनजान में ले तो वे सभी पाप को जला देते हैं। कैसे? तो जैसे अग्नि के ऊपर में जानबूझ करके पांव रखिए चाहे अनजान में रखिए, आपके पांव को जला देंगे। उसी तरह से भगवान के नाम को जान करके लीजिए चाहे अनजान में लीजिए, सभी पाप को जला देते हैं। उसके बाद यमदूत चला गया और उसके बाद जाकर के भगवान के पार्षद भी चले गए। उसके बाद अजामिल कहे हाँ भाई हम तो बहुत पाप किए लेकिन कोई प्रायश्चित भी नहीं किए, भगवान को भजन तो कभी किए नहीं। अब डर गया, एक मंदिर में आ गए हरिद्वार जी में और भगवान को ध्यान करने लगे। वही पार्षद आए और अजामिल को लेकर भगवान के धाम को चले गए। यमदूत यमराज के पास गए और बोले संसार के स्वामी आप अकेले हैं कि कोई और है? यमराज बोले हुआ क्या? तो कहे हम अजामिल को पकड़ने के लिए गए, हमारे डर से अपने बेटा को नाम लिया, उसका बेटा के नाम नारायण था। 4 चमकीले आ गए, हमसे छीन करके लेके चले गए अजामिल को। यमराज पहले भगवान नारायण को प्रणाम किए, उसके बाद जाकर के यमराज बोले सुनो, जो कोई तुलसी जी की कंठी पहनते हैं, जो भगवान के मंगलमय कथा सुनते हैं, जो सीताराम जी के मंदिर में सीताराम जी को प्रणाम करते हैं, जो वैष्णव हैं, जो भक्त है, उसको मरने के बाद हमारे धाम को
उसको मरने के बाद हमारे पास नहीं लाना, वे सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। स्वपुरुष मपि भिक्षा पास हस्तम बदती यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथासु मत्तान प्रभुराहम। अब जैसे ही हाथ में पास लेकर के यम दूत चलते हैं, तैसे धीरे से यमराज कहते हैं, सुनो, जो वैष्णव हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, उसको मरने के बाद हमारे पास नहीं लाना, सीधे भगवान के धाम को वे जाएंगे। आप लोग तो कथा सुनते ही हैं, वैष्णव भी हो जाएं तो भगवान के धाम को पूरा पूर्ण अधिकारी हो जाएंगे। नरक की यात्रा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य से कुछ ना कुछ तो पाप बन ही जाते हैं। इसीलिए सभी आदमी को वैष्णव हो जाना चाहिए। जय सिया राम। अब आइए, ये कथा सुना रहे थे क्योंकि सीता जी के आने में थोड़ी विलंब था। अब आइए रामायण में प्रवेश कर रहे हैं। रामायण में प्रवेश करने से पहले सीता जी के थोड़ी नामों का स्मरण कर लें। सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते, सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते, सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते, सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते। ब्रह्मा भी बोले सीता, विष्णु भी बोले सीता, ब्रह्मा भी बोले सीता, विष्णु भी बोले सीता, ब्रह्मा भी बोले सीता, विष्णु भी बोले सीता, ब्रह्मा भी बोले सीता, विष्णु भी बोले सीता। शंकर के डमरू से आवाज आवे सीते सीते, शंकर के डमरू से आवाज आवे सीते सीते, शंकर के डमरू से आवाज आवे सीते सीते, शंकर के डमरू से आवाज आए सीते सीते। सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते, सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते, सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते, सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते। तोता भी बोले सीता, मैना भी बोले सीता, तोता भी बोले सीता, मैना भी बोले सीता, तोता भी बोले सीता, मैना भी बोले सीता, तोता भी बोले सीता, मैना भी बोले सीता। कोयल के मुख से आवाज आवे सीते सीते, कोयल के मुख से आवाज आए सीते सीते, कोयल के मुख से आवाज आवे सीते सीते, कोयल के मुख से आवाज आए सीते सीते। सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते, सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते, सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते, सियाजू के नाम अनमोल बोलो सीते सीते। गंगा भी बोले सीता, यमुना भी बोले सीता, गंगा भी बोले सीता, यमुना भी बोले सीता, गंगा भी बोले सीता, यमुना भी बोले सीता, गंगा भी बोले सीता, यमुना भी बोले सीता। सरयू के हिलोर से आवाज आवे सीते सीते, सरयू के डोर से आवाज आए सीते सीते, सरयू के हिलोर से आवाज आवे सीते
सीते सीते सरजू के दौर से आवाज आई सीते सीते सिया जो के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जी के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जो के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जी के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जो के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जी के नाम अनमोल बोलो सीते सीते मम्मी भी बोले सीता पापा भी बोले सीता 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 बालक के मुख से आवाज आवे सीते सीते बालक के मुख से आवाज आई सीते सीते बालक के मुख से आवाज आवे सीते सीते बालक के मुख से आवाज आवे सीते सीते सिया जो के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जी के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जो के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जी के नाम अनमोल बोलो सीते सीते गैया भी बोले सीता बछड़ा भी बोले सीता 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 दूध के धार से आवाज आवे सीते सीते दूध के धार से आवाज आए सीते सीते दूध के धार से आवाज आवे सीते सीते दूध के धार से आवाज आए सीते सीते सिया जो के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जी के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जो के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जी के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सूरज भी बोले सीता चंदा भी बोले सीता 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 तारों के मंडल से आवाज आवे सीते सीते तारों के मंडल से आवाज आई सीते सीते तारों के मंडल से आवाज आवे सीते सीते तारों के मंडल से आवाज आई सीते सीते सिया जो के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जी के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जो के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जी के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जो के नाम अनमोल बोलो सीते सीते सिया जी के नाम अनमोल बोलो सीते सीते बोलो जय जय सीताराम। जब भगवान राम धनुष को तोड़ दिए, सदानंद जी कहे अब जयमाला पहनाओ। राम अब सीता जी क्या कि हाथ में जयमाला ली और आगे बढ़े। राम जी झुक नहीं रहे हैं और सीता जी कह रहे हैं और सखियां भी कह रही हैं सरकार थोड़ी झुक जाइए ना, क्योंकि सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं और उसके ऊपर राम जी मुकुट भी पहने हैं। तो सखियां गा रही हैं, क्या गा रही हैं? झुकी जइयो तनिक रघुबीर
लली मेरे छोटे से झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुके जइयो तनिक रघुबीर लली मेरे छोटे से झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है तुम ऊंचे करे पहुँचत नाही ऊंचे पर पहुँचत नाही तुम ऊंचे करे पहुँचत नाही तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही अब तो दया करो रघुबीर लली मेरे छोटे से दया करो रघुवीर लली बड़ी छोटी है अब दया करो रघुवीर लली बड़ी छोटी है झुके जइयो तनिक रघुबीर लली मेरे छोटे से जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुके जइयो तनिक रघुबीर लली मेरे छोटे से जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है कब से खरे पग दुख न लागे कब से खड़ी पग दुख लागे कब से खरे पग दुख न लागे कब से खड़ी पग दुख लागे अब तो दया करो रघुबीर लली मेरे छोटे से अब तो दया करके रघुवीर लली मोरी छोटी है झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है छोटे छोटे हाथ हाथ सुता के हाथ सुता के छोटे छोटे हाथ हाथ सुधा के हाथ सुधा के हाथ सुधा के छोटे छोटे हाथ हाथ सुता के हाथ सुता के छोटे छोटे हाथ हाथ सुधा के हाथ सुधा के तुम हो बड़े बलबीर लली मेरे छोटे से जइयो तनिक रघुवीर लली बड़ी छोटी है झुक जइयो तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी है सखी सहेली अर्ज करते हैं सखी सहेली अर्ज करते हैं सखी सहेली अर्ज करते हैं अभी सहेली अर्ज करते हैं अब तो कृपा करो रघुबीर लली मेरे छोटे से अब तो कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी छोटी है छोटी है छोटी है छोटी है अब कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी है अब कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी है झुके जइयो तनिक रघुबीर लली मेरे छोटे से जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी ये झुके जइयो तनिक रघुबीर लली मेरे छोटे से जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी से झुके जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुक जइयो
जइयो तनिक रघुवीर धनी और छोटी है झुक जइयो तनिक रघुवीर। बोली राजा रामचंद्र की जय हो, लखन लाल की जय हो। जय जय सीताराम। राम जी सखियां गाई तब भी राम जी ने झुके। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी लक्ष्मण से पूछे, लक्ष्मण जयमाल क्यों नहीं हो रहा है? लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी से कहे, गुरुदेव राम जी कहते हैं हम किसी स्त्री के सामने नहीं झुकेंगे, सीता जी छोटी हैं, ऊपर से राम जी मुकुट भी पहने हैं, तो कैसे माला होगा? विश्वामित्र जी बोले, राम जी भले दूसरों के सामने नहीं झुके, लेकिन अपने प्रेमी भक्तों के सामने तो अवश्य झुक जाते हैं। तुम जब प्रणाम करोगे तो राम जी अवश्य झुकेंगे। देखो तुम जाओ और राम जी को प्रणाम करो। लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम किए। लक्ष्मण को उठाने के लिए राम जी जैसे झुके तैसे ही सीता जी माला पहना दिए राम जी को। अब देखे 10,000 की संख्या में राजा लोग हैं ना, वे देखे सीता जी तो राम जी को जयमाला पहना दे। 10,000 की संख्या में जो राजा लोग हैं वे कहने लगे, अरे धनुष तोड़ दिए तो क्या हो गए, हमारे रहते हुए कौन सीता से विवाह कर लेगा? दुष्ट राजा लोग बोले। एक कहे सीता को छीन लो, राम लक्ष्मण को बांध दो। दूसरा कहे अगर महाराज जनक राम लक्ष्मण की सहायता अगर करें तो जनक जी को भी जीत लो। अच्छा, जनक जी को भी जीत लो। साधु राजा बोले, वही वीर हैं जो जिस वीरता से तुम धनुष नहीं तोड़ पाए, आकि कहीं दूसरे जगह से वीरता बल पाए हो। अरे तुमको आंख नहीं थे क्या, अंधा थे? तुम में तो बल कम है, राम जी में बल ज्यादा है, तब नो ये धनुष तोड़े। सुनो, नेत्रों भर करके सीताराम जी के विवाह को देखो। अन्था लक्ष्मण तो साधु राजा बोले, नेत्र भर के सीताराम जी के विवाह को देखो, अन्यथा लक्ष्मण जी के क्रोधाग्नि में मारे जाओगे सब। अब ये नहीं माने, सब अपना अपना कवच धारण कर लिया और युद्ध की तैयारी करने लगे। राम जी सरल स्वभाव से गुरु जी के पास में चले गए। सखियां चतुर थी, देखी लड़ाई झगड़ा होने वाले हैं तो झट से सीता जी को लिए सखियां अब महल में प्रवेश कर गए। और इधर लक्ष्मण जी अब राजाओं को तरफ इस तरह से देख ले रहे हैं मानो बाल सिंह हाथी को देख रहा है, लेकिन लक्ष्मण राम जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। इतने में परशुराम जी का आगमन हो गई। परशुराम जी जैसे आए तैसे ही 10,000 की संख्या में जो दुष्ट राजा थे वे कहे, सीता को छीन लो। वे और अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए थे, उसके अस्त्र शस्त्र तो अपने आप गिर गया परशुराम जी को देखते ही। अब सब अपने बस 5 मिनट अपने पिता को नाम कह करके, अपने बाप को नाम कह करके सब राजा लोग प्रणाम करने लगे। जिसके तरफ परशुराम जी देखते ना, ये समझ जाता आज तो हमारा आयु समाप्त हो गया है। फिर जल्दी से जनक जी आए, प्रणाम किए। विश्वामित्र जी भी आकर के मिले। जनक जी अपनी पुत्री को जल्दी से बुलाए, कहे क्रोधी महात्मा है, जल्दी से प्रणाम करो नहीं तो अनर्थ हो जाएंगे। विश्वामित्र जी भी झट से राम लक्ष्मण को बुलाए, कहे क्रोधी महात्मा है, जल्दी प्रणाम करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। राम जी को जब परशुराम जी देखे तो देखते ही रह गए। बोले किसका पुत्र है? विश्वामित्र जी बताए, आशीर्वाद भी दिए। फिर बोले जनक इतना भीड़ क्यों है? बोले हे नाथ, मैंने प्रतिज्ञा किए थे जो कोई वीर शंकर जी के धनुष को तोड़ देंगे उससे विवाह करेंगे, इसीलिए इतना भीड़ है। परशुराम जी देखे शंकर जी का धनुष 2 टुकड़ा में टूटा हुआ है। बोले अरे मूर्ख, कौन इस धनुष को तोड़े हैं? जनक जी कुछ नहीं बोले। बोले मूर्ख जनक, जल्दी बताओ, और नहीं बताओगे तो तुम्हारा राज्य जहां तक है वहां तक के पृथ्वी को उलट पुलट देंगे। जनक जी मन ही मन कहे,
भले हमारे राज्य को उलट पुलट दीजिए, लेकिन हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारे राम सुकुमार हैं। 10,000 के राजाओं की तरफ देख करके परशुराम जी बोले, बताओ कौन तोड़ा है? 10,000 की संख्या में राजा लोग कुछ नहीं बोले। कहे परशुराम जी बोले, जो तोड़े हैं उसको एक किनारे कर दो, नहीं तो उसके धोखा में तुम सभी को मार देंगे। 10,000 की संख्या में राजा लोग सोच रहे हैं, कह देंगे ये राम जी तोड़े हैं, तो राम जी के ऊपर फरसा तो बाद में चलेगा, पहला फरसा हमारा गर्दन पर चलेगा। कहेंगे मूर्ख कहाँ के तहीने, हमको बेवकूफ समझ रखा है क्या? इतना सुकुमार से कहीं धनुष टूटेगा क्या? इसीलिए कोई बता नहीं रहे हैं। राम जी हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ, आपके ही दास शंकर जी के धनुष को तोड़े हैं। परशुराम जी बोले, सेवक वे होता है जो सेवा के काम करते हैं, जो शत्रु के काम करे हुए तो शत्रु ही होता है। जो शंकर जी के धनुष को तोड़े हुए तो सहस्त्रा बाहु अर्जुन के समान हमारा शत्रु है। अब लक्ष्मण जी चिढ़ाने लगे। लक्ष्मण जी कहे, सरकार बचपन में हम बहुत से धनुष तोड़ दिए, लेकिन आप कभी नाराज नहीं हुए। इस धनुष में क्या बात है? अगर ज्यादा प्रिय है तो कोई मिस्त्री को बुलवाइए और जुड़वा लीजिए। यहाँ पर मैं लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बालापन में हम बहुत धनुष तोड़े, नाराज नहीं हुए। बालापन में लक्ष्मण जी कब धनुष तोड़े थे? तो एक बार की बात है, दिग्विजय के समय में परशुराम जी सभी राजाओं को जीत करके उसके अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर लिए थे, तमाम धनुष इकट्ठा कर लिए थे। पृथ्वी अकुला गई, शेष जी भी अकुला गए। पृथ्वी माँ बन गई और शेषनाग बालक बन गए। पृथ्वी जो माँ बनी है, परशुराम जी के सामने चले गई, कहे हमारा बालक बड़े चंचल